नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 चुनावी स्पेशल महाबुलेटिन सरकार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले महानवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट का ऐलान किया था और कल महाअष्टमी के मौके पर कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। और अब कांग्रेस ने राज्य की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर अंबिका सिंहदेव, सरायपाली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से जिम्मेदारी सौंपी गई है चातुरी नंद को। महासमुंद विधानसभा सीट पर रश्मि चंद्राकर ताल ठोकती आपको नजर आएंगी। कसडोल विधानसभा सीट पर संदीप साहू को मौका दिया गया है। सिहावा विधानसभा सीट पर अंबिका मरकाम, लक्ष्मी ध्रुव का यहां पत्ता कटा है। रायपुर उत्तर सीट से विधायक कुलदीप जुनेजा पर एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और धमतरी विधानसभा सीट पर ओमकार साहू को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन लिस्ट में जगह पाने वालों में ज्यादा टिकट कटने वाले अब सुर्खियों में हैं। दल बदल और जोड़ तोड़ की जुगत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तीसरी और आखिरी लिस्ट में 4 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। कुल 7 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, इनमें से 4 विधायकों पर गाज गिरी है, उनका टिकट कट गया है। कसडोल, सरायपाली, महासमुंद और सिहावा सीट पर कांग्रेस विधायक का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद अब विधायकों ने नए समीकरणों की तलाश शुरू कर दी है। टिकट कटने वालों में कसडोल विधायक शकुंतला साहू, सरायपाली विधायक किस्मतलाल नंद, महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर, सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव का नाम शामिल है। तो कल एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आईबीसी 24 ने आप तक पहुंचाई। कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यह आखिरी लिस्ट रही। कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि नवरात्रि के 8वें दिन हम ये लिस्ट जारी कर रहे हैं। जनता का और मां दुर्गा का भी आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। लेकिन 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। इनमें से 4 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो जनता के बीच जब कांग्रेस की टीम पहुंची, वहां पर जिस तरह से सर्वे किया गया तो वहां पर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने के कारण 4 विधायकों का नाम कटा है, उनका टिकट कटा है। उनकी जगह अब 4 नए चेहरों को मौका दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से कांग्रेस नाराज विधायकों को मनाने की अब कोशिश करती है। तो देखिए, अब जैसे ही ये लिस्ट सामने आई है, एक के बाद एक विरोध की खबरें भी सामने आने लगी है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। सारी रणनीति का खुलासा एक साथ नहीं होता है। दूरदर्शी सोच के साथ ही पार्टी काम करती है। सबको टिकट नहीं दिया जा सकता और इसकी वजह से नाराजगी भी स्वाभाविक है। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो भी हमने आपको सुनवाया। और उनका कहना है कि सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, नाराजगी की बात है, स्वाभाविक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये आश्वासन भी दिया है कि शायद आपको लोकसभा में एडजस्ट किया जाए और पूरी रणनीति का खुलासा पार्टी अभी ही नहीं कर सकती है। और आपको याद होगा, कल जब बृजमोहन अग्रवाल चिंतामणि महाराज से मिलने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि बीजेपी आपको लोकसभा से टिकट दे सकती है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि बीजेपी के साथ चिंतामणि महाराज जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अपना पुराना समय याद आ रहा था जब बीजेपी के ऊपर उन्होंने एक बार विश्वासघात के आरोप लगाए थे। तो कहीं खुशी तो कहीं पर बगावत के सुर अब तेज हो चले हैं। गढ़ में दंगल अब काफी तेज हो गया है। कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और प्रत्याशियों के ऐलान होने के बाद कहीं पर हमने देखा कि जश्न मनाया गया कि आखिरकार उन्हें टिकट तो मिल गया है। लेकिन अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। अब जनता को तय करना होगा कि जिस पर कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाती है अपने प्रत्याशी के तौर पर, क्या आप भी उन्हीं प्रत्याशी पर मोहर लगाएंगे। पहले चरण के मतदान 7 नवंबर को होने हैं। 20 सीटों पर यह चुनाव होगा और उसके बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट का दिन होगा। दिवाली के बाद सियासी दल एक और भव्य दिवाली मनाएंगे। तो हम आपको लगातार जानकारी बताते जा रहे हैं, जानकारी पहुंचाते जा रहे हैं कि किस तरह से अब बगावत के सुर भी तेज हो चले हैं। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात है। बीजेपी की तरफ से भी बगावत की कुछ तस्वीरें सामने आई और कांग्रेस की तरफ से भी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश से पूरा सियासी समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। राजेश, देखिए, कल महाअष्टमी के मौके पर कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 7 प्रत्याशी, इनमें से 4 विधायकों का टिकट कट गया है। पहले तो दर्शकों को समझाइए कि आखिर किस बात का खामियाजा इन 4 विधायकों को भुगतना पड़ा है, और अगर पूरे 90 विधानसभा सीटों की बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, तो किस तरह से, किस वर्ग के कितने लोगों को सीट मिली है, कितने नए चेहरे हैं, कितनों का टिकट कट गया है, क्या वजह रही, सर्वे का क्या आधार रहा, वो भी दर्शकों को आप समझाइए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 4 विधायकों के टिकट इन 7 प्रत्याशियों में से क्यों कटे। राजेश जी, देखिए, 4 विधायकों के जो 7 सूची जारी हुई और उसमें से 4 विधायकों के कटे हैं टिकट, उसके कारण आपने एक मोटा मोटी तौर पे बताया कि सर्वे इनका ठीक नहीं था, सर्वे रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले हम कसडोल के विधायक की बात कर ले। वहाँ से जो टिकट कटा है वो शकुंतला साहू का टिकट कटा है। शकुंतला साहू के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। वो अधिकारियों को थप्पड़ मार चुकी थी, उनके कई ऐसे बयान थे जो काफ़ी विवादित थे, हमेशा सुर्खियों में रही है और बहुत पहले से ही नाराज़गी उनके खिलाफ शुरू हो गई थी। जस्ट टिकट वितरण से पहले वहाँ पे जब रायशुमारी हो रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, वो उसमें बैठी थी और खुलेआम उनके सामने ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने पर्यवेक्षक के सामने नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि बिल्कुल कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देती है, समझती नहीं है। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि शकुंतला साहू का टिकट कट रहा है। हालांकि उन्होंने आखिरी तक कोशिश की और जब 2 दिन पहले कुमारी शैलजा आई जिस फ्लाइट से, वो भी दिल्ली से होकर के आई थी, हमारी मुलाकात हुई उनसे, अनऑफिशियल चर्चा में उन्होंने कहा कि कोशिश वो कर रही हैं, लेकिन बात बनी नहीं और उनका टिकट कट गया। टिकट कटने के आसार तो कुलदीप जुनेजा के भी बहुत थे रायपुर उत्तर से, और जो 7 सीटें रोके गई थी उसमें से 6 सिटिंग एमएलए थे। सिर्फ ये और अंबिका सिंह देव, 2 अपने लोग जो विधायक हैं वो अपनी टिकट बचाने में सफल रहे, बाकी 4 के टिकट कट गए। इनमें इनकी अपनी कोशिश रही, रायपुर उत्तर से जो विधायक है कुलदीप जुनेजा, वो बचाने में सफल रहे। जो दूसरे विधायक की टिकट कटी है किस्मत लाल नंद, उनकी भी सर्वे रिपोर्ट ठीक ठाक नहीं थी और फिर बहुत अच्छा फीडबैक नहीं आया, तो इन्हीं के समाज से चौधरी नंद को वहाँ पे उतारा गया है सरायपाली। चूँकि उड़ीसा के ज़्यादा वोटर हैं, उसी समाज से वहाँ पे प्रत्याशी उतारे जाते हैं। तो किस्मत लाल नंद भी उसी समाज से थे, जो नए टिकट दिया गया है वो भी उसी समाज से है। समीकरण को बैलेंस रखा गया है, समाज नाराज ना हो। तीसरा जो विनोद चंद्राकर है महासमुंद से, उनका टिकट कटा गया है। चंद्राकर समाज से आते थे और उनको काट करके वहाँ से ओबीसी के प्रत्याशी को उतारा गया है, डॉक्टर रश्मि साहू को। तो ये एक नया समीकरण है, नई फ्रेश चेहरे पर दाव लगाया है इन्हें कांग्रेस ने। और जो शकुंतला साहू का टिकट कटा है वहाँ से साहू उम्मीदवार ही उतारा गया है, संदीप साहू। संदीप साहू साहू समाज के राष्ट्रीय जो बॉडी है उसमें युवा वंग के वो प्रदेश उपाध्यक्ष है। इस नाते उनकी काफ़ी बड़ी दावेदारी थी और अगर पहले उन्होंने मांग की थी रायपुर ग्रामीण से, लेकिन चूंकि पंकज शर्मा को विरासत सौंप दी गई सत्यनारायण शर्मा के बदले, तो वहाँ पे उनकी बात बनी नहीं। लेकिन ये तय था कि चूंकि साहू समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, उनको कहीं ना कहीं से टिकट दिया जाना चाहिए। तो कसडोल से शकुंतला साहू को काट करके साहू समाज से ही साहू समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी को उतारा गया। तो ये एक समीकरण बैलेंस करने की कोशिश की गई। सिहामा से लक्ष्मी ध्रुव का टिकट काटा गया। फीडबैक बहुत खराब था, सर्वे में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जीत पाएंगी, इसलिए उनका टिकट काटा गया। तो कहीं पे सर्वे रिपोर्ट खराब थी, कहीं पे उनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार खराब था, इसलिए इनका टिकट कटा। 7 सीटों में से 6 पे सिटिंग एमएलए थे, 2 ने अपनी टिकट बचाने में सफलता हासिल की। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा और बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव, ये सफल रही हैं। और एक सिंह जो यहाँ धमतरी का था, वहाँ पे चूंकि उनकी सिटिंग एमएलए नहीं थे, गुरमुख सिंह होरा वहाँ से बहुत सालों से लड़ते रहे कांग्रेस के, उनकी बड़ी दावेदारी थी, लेकिन इस बार चल नहीं पाई और वहाँ से नए चेहरे को उतार दिया गया। ये तो एक समीकरण जो 7 नई सीटें की घोषणा, नए उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसके कमोबेश जो आंकड़े हैं वो है। लेकिन दूसरा फैक्टर जो आपने पहले ही कहा था कि नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुआ और अष्टमी को ये हवन के साथ में जो कांग्रेस के टिकट वितरण का काम था वो भी समापन हो गया। तो देखिए कि नवरात्रि शक्ति का प्रतीक है। और महिलाओं को कितनी सीटें मिली, तो महिलाओं को पिछली बार कांग्रेस ने 13 सीटें दी थी, उसमें से 10 सीटें जीत करके आई। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। इस बार 18 महिलाओं को जगह दी गई है। 15 की पहले ही घोषणा हो गई थी और जो कल 7 सीटों की घोषणा हुई है उसमें से 3 प्रत्याशी महिला है, कुल 18 हो जाता है। और इस तरह का जो आंकड़ा जाता है 90 में से 18, वो करीब 20% का होता है। हालांकि
33% का तो सेंट्रल में हो चुका है, उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है। अगर जब कानून लागू होगा तो 33% तक देना पड़ेगा, 1/3 तक। लेकिन अभी सिर्फ 20%, लेकिन पिछले बार से बढ़ोतरी है, तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सम्मान रखा। हालांकि जितनी आबादी है 50% की, उसके हिसाब से तो बहुत कम है। फिर भी बीजेपी की तुलना में, अभी जितनी सीटें घोषित हुई है बीजेपी की तुलना में, तो कांग्रेस ने मातृशक्ति को महत्व दिया। और कुमारी शैलजा बहुत पहले से ही कह रही थी कि इस बार उनको प्राथमिकता मिलेगी। 13 के बदले 18 प्राथमिकता मिली है। जो समीकरण की बात करें तो 90 में से 30 जो सीटें हैं वो ओबीसी वर्ग से दिया गया है, यानी 1/3 33% का जो वोट टिकट परसेंटेज गया है वो प्रदेश के ओबीसी समाज को गया है। 50% से करीब इनकी आबादी पड़ती है, तो रिप्रेजेंटेटिव फिर भी ठीक है, पिछली बार की तुलना में बढ़ा है। जो आदिवासी जो प्रत्याशियों का प्रतिशत है वो भी 32% से ऊपर है। कांग्रेस ने जो अभी नया आरक्षण बिल पेश किया है उसमें से 32% का आरक्षण आदिवासियों को दिया है, और लागू भले ही नहीं हुआ हो लेकिन 32% से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग के लोगों को दी है। एक मैसेज देने की कोशिश की है, एक चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है कि हम सिर्फ आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके पहले भी अगर टिकट देने की बात होती है तो हम आदिवासी वर्ग को प्रश्रय देते हैं, उनको तरजीह देते हैं। जो इस बार एक नया चेंज हुआ वो ये कि परंपरागत रूप से जो सिंधी समाज का लोग होते हैं वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। कांग्रेस अमूमन इस समाज से कोई प्रत्याशी नहीं उतारती है, लेकिन इस बार बेलतरा से एक प्रत्याशी विजय केसरवानी को उतारा गया है। एक नया प्रयोग है सिंधी समाज के परंपरागत वोट बैंक जो भाजपा के होते हैं उसमें सेंध लगाने का और उसका विश्वास हासिल करने का। मुस्लिम समाज से सिर्फ एक टिकट इस बार दी गई है, मोहम्मद अकबर के रूप में। टिकट फाइनल 7 जो सूची बची हुई थी उसके पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था राजीव भवन के सामने, और मांग रहे थे कि आबादी करीब 3.25% से लेकर के 3.5% है, तो कम से कम 2 सीट मुस्लिम समाज को दी जाए। रायपुर एक उत्तर सीट बची हुई थी, अप्रत्यक्ष तौर पे वहाँ से महापौर जो ढेवर है उनके लिए लॉबिंग की जा रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सिर्फ एक टिकट मुस्लिम समाज को मिला है। आबादी 3.5% के करीब होती है। हो सकता है थोड़ी बहुत नाराज़गी कांग्रेस को इसकी झेलनी पड़ी, क्योंकि मुस्लिम समाज ने कह दिया था कि वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं देते हैं। वो बातें अखड़ सकती है। 10-12 से ज़्यादा सीटों पर ब्राह्मण सवर्ग लोगों को उतारा गया है, वो भी एक अपना समीकरण है। तो कुल मिलाकर के 90 सीटों पे बहुत सारे पैरामीटर्स पे कांग्रेस ने ज़बरदस्त तालमेल किया है, और सूत्रों की भी माने, जो जानकार हैं उनकी भी माने, तो बताते हैं कि काफ़ी अच्छा टिकट वितरण मिला है और बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपने समझाया भी पूरे तरीके से राजेश की समाजों को साधा गया है, जातिगत समीकरणों को साधा गया है, महिलाओं को साधा गया है। हालांकि जो आपने कहा कि मात्र एक ही मुस्लिम चेहरा इस बार विधायक दावेदारी रेस में है, मोहम्मद अकबर कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। हालांकि अब देखते हैं कि क्या उनकी नाराजगी उठानी पड़ती है कांग्रेस को, और जैसा कि आपने बताया कि काफी सोच समझ के बाद कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, और अब 4 जो सीटें बची है बीजेपी की, अब देखते हैं कि अब किस तरह से समीकरण बीजेपी साध पाती है, किसे मौका मिलता है। और सबकी नजरें टिकी हुई है बेमेतरा पर और कसडोल पर खासतौर पर। आप नजर बना के रखिएगा। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की पूरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए और सभी को समझाने के लिए कि कांग्रेस ने 90 सीटों पर जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है, आखिर उसके पीछे क्या वजह है, क्या सियासी समीकरण कांग्रेस ने साधे।